और भैया मर जाए ऐसो संत भूल के कबहू ओम जपे ना। मर जाए ऐसो संत भूल के कबहू ओम जपे ना। मांस खाए और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजे ना। ए मांस खाई और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजे ना। ए मांस खाई और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजे ना। और भैया मुखिया पंच प्रधान मरे जो मुँह देखे की बोले। क्या बात है। मुखिया पंच प्रधान मरे जो मुँह देखे की बोले। निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। ए निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। ए निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। और भैया रिश्तेदार मरे दादा जो बिगड़ी में करे बुराई। बहुत सुंदर है। रिश्तेदार मरे भैया जो बिगड़ी में करे बुराई। छोड़ जो साथ गरीबी में मर जावे रात लुगाई। ए छोड़े साथ गरीबी में मर जावे रावण लुगाई। ए छोड़े साथ गरीबी में मर जावे दुष्ट लुगाई। और भैया मैया वो मरी जाए बिटिया को जो गली गली में घुमावे। मैया वो मरी जाए बिटिया को जो गली गली में घुमावे। जय हो। बिटिया वो मरी जाए कुटुंब की सरसई ना कटावे। ए पिया वो मर जाए कुटुंब की जड़ से नाक कटावे। मरी जाए ऐसो भ्रात पराई नारी पे चितुड़ी गावे। जय हो। मरी जाए ऐसो भ्रात पराई नारी पे चितुड़ी गावे। क्या बात है। और भैया वो मर जाए भैया को चैन पे पिटावे। ए भैया वो मर जाए भैया को चैन से पिटवावे। ए भैया वो मर जाए भैया को चैन से पिटवावे। और मामा गुरु तो वो मर जाए हरी चेला से ज्ञान छिपावे। जय हो। गुरु तो वो मर जाए हरी चेला से ज्ञान छिपावे। क्या बात है मोहन। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित नहीं लावे। ए चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। ए चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं और लावे। बाबा दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। अच्छा। कि औरत गोरी हो जाए वाली गलत सा नारी ना मिले। सुरजी दौड़ करके आई, ध्रुव की कलाई को पकड़ा और जमीन पे धक्का मारा, एक गाल पे तमाचा लगाया और एक बात कही चले जाओ।
इस गद्दी पर बैठने तुम्हें अधिकार नहीं। और भैया जैसे ही ध्रुव को जमीन पर जब डाला, सुरजी ने एक बात कही है, मूर्ख, अगर पूर्व जन्म में तूने थोड़ा सा भजन किया होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, तब तेरे नसीब में ये राजगद्दी होती। ध्रुव वहां से उठे, उठ करके चल दिए, माँ के पास में पहुंच गए। जब माँ के पास में पहुंचे, माँ ने जब देखा बेटा को रोता हुआ, गोदी में बिठा लिया, रो के जवाब दिया है माँ ने, बेटा किसने मारा तुझे, क्या बिगाड़ दिया तूने, किसका? रोने लगे। तो ध्रुव ने कहा भैया मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। सुनो भैया, आज मैं उत्तम भैया के साथ पिता के दरबार में गया था, लेकिन मेरी माँ रो के जवाब दिया मैया मौसी ने मारा है मुझे। और तुम जानना चाहोगे क्यों मारा है? सुनो, अरे रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार और मैया मौसी और जैसे ही रो करके ध्रुव ने सब कहा तो मैया ने एक बात कही, लाला अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचा ले, वो मेरे पिता नहीं। माँ बोली नहीं, फिर मेरा पिता कौन है? माँ कहने लगी लाला अगर गोदी में बैठना है ना तो उस पिता की गोदी में बैठ,
जिसकी गोदी में बैठने के बाद किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, उस परम पिता की गोदी में बैठो। ध्रुव बोले भैया किसे बता रही? बेटा वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है, पालनहार, जिनका नाम है राम कृष्ण। और एक बात और बता, उस पिता के गोदी में बैठने के बाद ना तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया के तो सब नकली पिता। और जैसे कहा तो माँ ने पूछ लिया कि मैया भगवान इस दुनिया में है? बोले बिल्कुल। हमें मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब देखो एक माँ अपने बेटे को कैसी शिक्षा सिखा रही है दादा, जरा ध्यान से सुनना। वो माँ अपने बच्चे को ज्ञान के रास्ते पर ला रही है कि बेटा ये दुनिया के जो पिता होते हैं सब नकली पिता होते हैं, असली पिता तो वो है परम पिता जिसकी गोदी में बैठने के बाद इन पिताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। और कहते हैं उपनिषद में एक छोटी सी कथा आती है, बड़ी प्यारी सी, 2 लाइन ध्यान में आ रही है तो बता रहे। एक